हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए ज़रा, कल हम लोगों ने SN1 SN2 मतलब परसों किया था। कल हम लोग उसके फैक्टर्स पूरे देख लिए। बहुत काम के MCQs करने के लिए वो पूरे फैक्टर्स आपको अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। आज मैं जो ले रहा हूँ वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन अलग अलग होता है। E1 होता है, E2 होता है, E1CB बहुत सारे होते हैं वो। तो अभी आपके सिलेबस में देखें जो है वो देखते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। सॉरी, डी मतलब रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब आपको क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है ना। तो आपको क्या रिमूव करना है यहाँ पर, हाइड्रोजन और हेलोजन, दो एलिमेंट को निकालना है इसमें से। एक हाइड्रोजन निकालना है, दूसरा हेलोजन। तो उसको लेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए अभी मैं एक समझाता हूँ पहले कि थोड़ा सा आपको 11th का आना चाहिए इसमें। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैंने हेलोजन, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन। ये हमने किससे रिएक्शन किया, कोई बेस लेना पड़ता है, कोई बेस चाहिए यहाँ पर, ठीक है, उससे रिएक्शन होता है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ऐसा। तो आपको अल्फा पोजीशन से हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। बीटा इधर लिख देता हूँ, ये बीटा, ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ जल्दी आएगा, ऐसा। तो ये हो गया आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसको हम 1,2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, 1,2 एलिमिनेशन। इसको और एक नाम दे सकते हैं बीटा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ध्यान देना मैं कितने वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, बीटा एलिमिनेशन बोल रहा हूँ, एक वर्ड यूज किया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ 1,2 एलिमिनेशन। तीसरा वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ से ये जो है ना, ये H, अभी देख रहा है आपको, ये जाके बाहर निकल, तो HX ये निकल जाएगा बाहर आपका, मतलब B एक, पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं पहले, सॉरी। और यहाँ पे लिया मैंने C, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हट गया यहाँ से आपका H, ऐसा, और प्लस BH बन गया, ठीक है ना। जो भी बेस का OH होगा, OH इससे रिएक्शन करेगा और बाकी नेक्स्ट पर इससे करेगा, और ये X आपका बाहर निकल गया, ऐसा। देखेंगे अभी हम लेके बेस कौन सा लेने वाले हैं, ऐसा ये बेस है आपका ये। तो पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूँ आपको। बेस यहाँ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं हम लोग, NaOH KOH ऐसा लेना है। मतलब आपको लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी अल्कोहलिक लेना पड़ता है, एक्वियस नहीं, क्योंकि एक्वियस लिया तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे मैं वो कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका मैं। ये क्लियर है बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। तो अभी देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड में इसमें कन्वर्ट होता है। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ना, याद रखना ये एडजेसेंट होता है, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये एलिमिनेशन का टाइप है, बोल सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी लेके बता आपको, CH2, यहाँ पे लिया CH2, यहाँ पे मैं हेलोजन कोई भी ऐड कर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलोजन आप फ्लोरीन छोड़ के कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ पे मैं H नीचे लिख देता हूँ। फंक्शन ग्रुप से मतलब हेलोजन से अटैच ये फर्स्ट कार्बन अल्फा और ये बीटा, बराबर है। तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, ये हो गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले रहा हूँ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसको बोलूँगा एल्कोहल क्या लेते हैं, जब ये वर्ड आया एल्कोहल, एल्कोहल का मीनिंग होता है इथिल एल्कोहल मीन्स इथेनॉल। ध्यान रखना, एल्कोहल वर्ड लिखा है, मतलब कौन सा एग्जाम्पल, इथिल एल्कोहल मीन्स इथेनॉल। तो इथेनॉलिक केवच बोल सकते हैं या एल्कोहलिक केवच। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये आपका अब यहाँ पे KX हो जाएगा, मतलब KCl, और ये OH और H, ये बोला बेस ये है, ये जाके इससे अटैच हो रहा है, देखो इसके साथ ऐसा। अब इसको हमने इसके साथ बॉयल किया तो क्या बना इधर अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, ये बन गया आपका इथीन, अल्कीन बन गया। देख लीजिए, मीन्स अब लिखना कोई बड़ी बात नहीं। इथिल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म अल्कीन, या इथिन बने यहाँ पर, एग्जाम्पल इथिन, हमने एग्जाम्पल लिया ना। तो इथिल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ एल्कोहलिक KOH, तो इट गिव्स
इथीन बन जाएगा। वर्ड्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जनरल बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेंगे, अब यहाँ पे अल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, अल्किल हैलाइड्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन। अगर जिस अल्किल हैलाइड का बीटा नहीं है उसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए ये। जिस अल्किल हैलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं उसमें क्या नहीं होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बताता हूं करके। तो देखो अभी अल्किल हैलाइड्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना, इज बॉइल्ड विथ एल्कोहलिक KOH, तो क्या फॉर्म करेगा, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कीन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। इतने सारे नाम ले दिए मैंने, यहाँ पर नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसको हम इस रिएक्शन हम क्या क्या बोल रहे हैं, एक तो ये लिखा था बीटा लगा दो, बीटा एलिमिनेशन, डीहाइड्रो लिखा ही हुआ है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन लिखा ही हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या 1,2 लगा दो, 1,2 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन ही बोल सकते हैं आप इसको। आया समझ में, इतने नाम है, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जरा, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं है, मतलब जिस अल्किल हैलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं है उसका क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर। अभी जैसे हमने लिखा यहाँ पे CH3Br लेता हूँ भैया, इसको मैंने रिएक्ट किया एल्कोहलिक KOH, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। NaOH भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि NaOH KOH दोनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा यूज इसका है। अब देखिए ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन एब्सेंट है, उसलिए नो रिएक्शन ही नहीं होगा इसका, तो नो रिएक्शन नहीं होने वाला है भाई इसका। आ रही बात समझ आपकी, आपको ऐसा आपको करना है। तो अभी अब थोड़ा और कंडीशन आगे ले जाते हैं जरा। अब देखते हैं CH3 CH2CH, यहाँ पे लिया मैंने Cl, यहाँ पे लेता हूँ CH3। अब देखिए फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन ये बीटा, इसको देता हूँ 1, इसको देता हूँ बीटा 2। अब प्रॉब्लम आ गया कि भाई यहाँ से तो हेलोजन निकाल दिया, अब हाइड्रोजन यहाँ से निकाले कि यहाँ से निकाले। यहाँ पर देखेंगे इस बीटा कार्बन के 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 अल्फा बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 3 बीटा, यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, अब आप कन्फ्यूज़न में आ गए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH ले लिया, ये देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लगेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है सेटजेफ ने ऐसे सॉल्व किया। और दोनों तरफ अगर CH3 अगर मान लो ये ऐसा ये नहीं होता CH3 फिर कहीं से निकालो, सेम कंडीशन, सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए कोई रूल लगता नहीं है। मतलब चॉइस कब होती है, जब आपने देखो ये देखो यहाँ एक पेन है, साथ मेरा एक पेन एक साथ है तो कोई चॉइस, लेकिन इधर 2 पेन इधर 1 पेन, तो फिर चॉइस मिले होगी अपनी कि भाई हम क्या करें, 1 को लूँ कि 2 को लूँ, 2 पेन कि 1 पेन, ऐसा है। तो यहाँ चॉइस हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी रिएक्शन में ऐसा होता है, यहाँ चॉइस आ गई अभी। तो अभी इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है सेटजेफ साइंटिस्ट ने। सेटजेफ ने क्या बताया कि जहाँ से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, जो अल्कीन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ध्यान रखना मेरा वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेटजेफ रिएक्शन इज प्रेफर्ड टू मोस्ट स्टेबल, प्रेफर्ड डीहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल, क्या बन रहा है, टू फॉर्म मोस्ट स्टेबल अल्कीन। अब देखते हैं कैसा होगा। तो अभी देखो, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ हाइड्रोजन तो क्या बनता है प्रोडक्ट, देख लीजिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से हेलोजन, तो दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH हो गया। देख लीजिए ये अब ऐसा बना। अब दोनों स्टेबल कौन सा ज़्यादा, देखो मैंने क्या कि सेटजेफ ने ये बताया कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा, सबसे ज़्यादा। अब देखिए डबल, देखो यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड क्या ध्यान देना है, इधर तो अल्फा है नहीं है, इधर ही एक ही है, तो इसके पास 2 अल्फा है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, डबल बॉन्ड का दिया अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ कितने 3 यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा जाएगा, ये। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। फिर अब ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट, समझ आ रहा है कैसे निकालना है, सेटजेफ क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये
ब्यूटोइन इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट जेफ, उसका लिख देता हूँ सेट जेफ, ये साइंटिस्ट का नाम है, सेट जेफ रूल, सेट जेफ ने बताया है अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल, ये मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट है। आपको मैंने इसके पहले परऑक्साइड बताया था, जब रूल लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल मेजर, ऑपोजिट टू द रूल माइनर, सेम देखो अकॉर्डिंग टू द रूल मेजर, ऑपोजिट टू द रूल माइनर। केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना है, रूल लगाते हो अगर आप रूल लगाया तो अकॉर्डिंग टू द रूल मेजर प्रोडक्ट, और आपको याद रखना है ऑपोजिट टू द रूल माइनर प्रोडक्ट, ये फिक्स रहता है। ये देख लिया, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब भी ऐसा है कि अभी आप हाइड्रोजन कहाँ से निकाला जाए या फिर निकालेंगे तो कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान देना है जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट, ये मोस्ट स्टेबल। बस आपका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको मैकेनिज्म भी नहीं आता था, ऐसे तो आप किस लेवल मैकेनिज्म नहीं इसका, वो नीट JW में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको यही देखना है, सबसे बेस्ट तरीका ये सेट जेफ रूल भी आ गया, उसके हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट फिनिश हो गया, प्रॉब्लम पूरे सॉल्व हो गए अभी आपके, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल का देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अभी बात समझ आ रही है मेरी, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आपको देख लीजिए, तो ये हो गया पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा बता दिया। अब कितने भी एग्जाम्पल है, अब आप एक 2-3 एग्जाम्पल आप लोग करके देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने और एक एग्जाम्पल लिया, देखो CH3CH, अब यहाँ में मैं रूल नहीं लगेगा, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ रूल नहीं लगने वाला है, देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिया KOH एल्कोहलिक, ध्यान देना अगर आपने एक्वियस ले लिया के क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एल्कोहलिक लिया तो क्या हो जाएगा आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ध्यान रखना ये फंक्शन। तो अभी देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इसके 3 हाइड्रोजन इधर 3, सेम में आप कोई रूल लगेगा नहीं। देखो अब कहीं से निकाल दो प्रोडक्ट कोई बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस H2O, देख लीजिए। अब यहाँ से निकालिए तो यही बनेगा, यहाँ से निकालिए बस वो ऐसा पलट जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो दोनों स्ट्रक्चर लिख के बताता आपको, ये सेम ही रहेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ये दोनों सेम ही है। ब्यूट 1 मतलब प्रोपीन बोलेंगे इसको, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रोपीन नाम है। आप कैसे लिखो, ये भी प्रोपीन है ये भी प्रोपीन है, मतलब आपने यहाँ से H निकाला तो ये बना, यहाँ से H निकाला तो ये बना। क्लियर है, आपको कन्फ्यूजन? चलो एक और एग्जाम्पल बताता आपको मैं, आ रहा है समझ में? ऐसे आपको करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अभी अलग लेता हूँ, चलो CH3 अब यहाँ पे लिया Cl प्लस KOH एल्कोहलिक ले लिया, बराबर। अब देखिए अब ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये बीटा कार्बन, यहाँ पर ये बीटा कार्बन, यहाँ पर ये बीटा कार्बन, 3 सेम, कोई रूल नहीं लगेगा। जब सेम है तो कोई रूल नहीं, जब अलग डिफरेंट हो ना, कम ज़्यादा हो तो रूल लगाना। तो अब यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, प्रोडक्ट सेम बनेगा। प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं CH3 देखिए। अब मैं यहाँ से H निकाला, यहाँ से H और यहाँ से Cl, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो KCl और ये जाके सेट है वाटर, तो यहाँ से आपका हो गया डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl ये ना KCl प्लस H2, देखो बन गया आइसो ब्यूटाइलिन। इसको बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, आइसो ब्यूटाइलिन या ब्यूटिलिन जो बोलना है। आईपीसी 2 मिथिल प्रोप 1 इन, आईपीसी भी आना है 2 मिथिल 1 2 3, तो 2 पे मिथिल 2 मिथिल प्रोप 1 इन हो गया, आईपीसी में आ गया, हो गया। अब एलिमिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया है, कुछ भी कंडीशन नहीं छूट रही, सारे एग्जाम्पल हो गए, सब हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। अभी आपको कन्फ्यूजन, अभी सारे एग्जाम्पल मैं जितने समझा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके रजिस्टर और पेन रेडी होना चाहिए। जब भी लेक्चर आप करने बैठे, पहले रफ फटाफट बना समझते जाइए, उसमें लिख कर फिर बाद में फेयर करो। नोट्स का कई बार चलो नोट्स यही तो नोट्स है, इसको आप बनाइए। आप जितना खुद बनाएंगे ना उतना आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा। देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं इसके अंदर, आ रहा है समझ आपको? कोई कन्फ्यूजन अब इसके अंदर, ये आपको ऐसा करना है, देख लीजिए। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आपका पूरा हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है, ये क्लियर है बिल्कुल आपका, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना।
तो कोई भी कंफ्यूज रहता है तो आप मुझे क्या करके दे बताना है कि इसमें करके बता दिया करोगे सर क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब मैं आपको क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है ना। तो अब ये आपका बिल्कुल क्लियर चाहिए ऐसा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अभी। अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा रहता है, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन, इसमें कंपटीशन हो जाता है कभी कभी, एलिमिनेशन रिएक्शन वर्सेस आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो उसका थोड़ा सा ये नोट करके मैं बता देता आपको, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी। तो देखो अभी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपके इसमें मतलब आपके बॉक्स में अलग दिया हुआ, ग्रीन कलर के बॉक्स है उसमें दिया हुआ, क्योंकि ये अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम आ जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, ये हमको ये चीज़ देखना है। देख लीजिए, एलिमिनेशन बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम देखते ज़रा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में। देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सी रिएक्शन एक्चुअली डोमिनेट करेगी। तो देखो यहाँ पर तो एलिमिनेशन करना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन, उसके कुछ फैक्टर्स है। तो मैं पहला फैक्टर लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स पे डिपेंड करता है पहला फैक्टर। तो देखो अभी टर्शरी अल्किल हैलाइड लेंगे अगर हम लोग, तो उसमें क्या प्रेफर करेगा, टर्शियल हैलाइड प्रेफर अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए अगर आप टर्शियल अल्किल हैलाइड लेते हैं तो वो प्रेफर करेगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे लिखता हूं मैं टर्शरी अल्किल हैलाइड्स प्रेफर टू undergo elimination reaction, undergo elimination reaction where as primary alkyl halide prefer to undergo substitution reaction, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखा नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड क्या हो रहा है, टर्शियल अल्किल हैलाइड प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन वेयर एज प्राइमरी अल्किल हैलाइड प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको समझना है कि टर्शियल लिया तो आपको क्या होने वाला है, उसके अंदर अभी आपको एलिमिनेशन होने वाला रिएक्शन, और अगर आपने प्राइमरी लिया तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि टर्शियल में क्या होता है, बल्किनेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है उसके अंदर, बल्किनेस बढ़ जाता है टर्शियल में, ओके। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, बल्किनेस कम रहता है, तो उसके लिए उसमें क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना है। सेकेंडरी में लिया तो वही होगा, प्राइमरी, इसका ऑर्डर ऐसा होता है आपको अगर एलिमिनेट करना है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑर्डर होता है आपका, ठीक है ना। सॉरी, इसका सब्स्टिट्यूशन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर रहेगा वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होना चाहिए। और इसका अगर हम ऑर्डर लेंगे तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी आप लेना चाहिए, ऐसा आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो टर्शियल अल्काइड प्रीफर अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी में क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। ऐसा आप थोड़ा सा शॉर्ट में उसको कर सकते हैं आप तैयार, बराबर है कि नहीं, देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। उसका सेकंड जो है, सेकंड लेते हैं स्ट्रेंथ। सेकंड जो है वो आपका वो है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, बल्कियर इलेक्ट्रॉन
bulkier electron rich species to act as base by abstracting proton, thus favors elimination, तो substitution is favored in the case of comparatively weaker bases which prefer to act as nucleophile. ओके अब देखो स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो बल्कियर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू एक्ट एज बेस, मतलब ऐसा बड़ा सहज, जैसे कि हमने बोला कि टर्शरी CH3 टेकन थ्राइस COH ऐसा कुछ लिया, ये बल्कियर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, और एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। और अगर आपने क्या लिया वीकर, मतलब ऐसा लिया, ऐसा मान लो कि CH3 ऐसा कुछ ले लिया, ऐसा तो ऐसा ले लिया वीकर बेस इस टाइप से, तो वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा ऐसा आपका, ठीक है ना। इस टाइप से ये पॉइंट हमको समझना पड़ेगा। देख लीजिए, कर लीजिए इसको नोट डाउन फटाफट, जल्दी कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें फिर। अब नेक्स्ट एक और रह गया है इसका पॉइंट। तो अब देखते हैं लास्ट है रिएक्शन कंडीशन, थर्ड। अब थर्ड देखते हैं रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशंस पर देखते हैं। देखो अब यहाँ पे लेस पोलर सॉल्वेंट, हाई टेम्परेचर, favors elimination where as low temperature polar solvent favor substitution reaction। हाँ देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इधर देख लीजिए कि रिएक्शन कंडीशन की बात कर रहा है। तो लेस पोलर सॉल्वेंट, हाई टेम्परेचर, लेस पोलर होना चाहिए, पोलरिटी कम होना चाहिए उसकी, और हाई टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। वेर एस उसको उल्टा कर दो, लो टेम्परेचर और पोलर, उससे ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, तो वो कैसा क्या कर प्रेफर करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ये तीन फैक्टर काफ़ी काम के है ये, जो जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छा देना चाहिए, नीट जेड वहाँ के लिए तो बहुत ही और ही बढ़िया है वो, ठीक है ना। अभी तो इसमें आपको सिर्फ थोड़ा आइडिया दिया हुआ है कि ऐसा आपको करना है करके, ठीक है ना। ये पॉइंट्स काम करते हैं कि कौन सा एलिमिनेशन करेगा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो उसका थोड़ी सी कंडीशन क्लियर करेगा, वो ज़रा देख के करना है, क्योंकि MCQ इसमें बहुत ही ये काम का है। देख लीजिए, कर सकते हैं अभी आप लोग इसको, कर लीजिए इसको नोट डाउन फटाफट। हो गया क्या लिखना।
अब देखते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आपके उसमें दिया हुआ है, बॉक्स में, ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, ये इधर देख लीजिए। अगर आपको करना है, आपकी इच्छा आपको करना है, ज़्यादा नॉलेज के लिए करना है तो इसको करिए, नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हैं, आप पे डिपेंड है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अब देख लीजिए, अब इसका देखते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। इसके बाद आपका हेलो अल्केन के पूरे रिएक्शन, फिर इसके बाद फिर हेलोअरिन की रिएक्शन रह गई, और फिर आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के यूजेस पढ़ने पड़ेंगे, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स और यूजेस। चैप्टर एंडिंग पे आ गया है आपका, हार्डली आपका अभी और 2 लेक्चर कुछ और लगेंगे, मतलब इसको खत्म होने, क्योंकि फिर मुझे एमसीक्यूज भी डिस्कस करना है ना उसके लिए। घबराइए मत, सब हो जाएगा। अभी ये चैप्टर 2-3 में खत्म जाएगा, फिर आपका सब बच्चों वाले सॉलिड स्टेट में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना जाऊँगा, फिर सॉलिड स्टेट कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है ना। कन्फ्यूजन मत होइए, आराम से हो जाएगा। तो अभी ये पूरा हो जाएगा, फिर सॉलिड स्टेट पे आ जाता हूँ फिर मैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल, फिर देखेंगे लगाते हैं, ऐसा चलेगा, एक थ्योरेटिकल, एक और रिएक्शन, ऐसा चले तो बैलेंस बना रहेगा अपना, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एक्टिव मेटल किसको बोलना है। अभी आपको ये पढ़ना बाकी है, क्या नाम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ईएमएफ सीरीज होती है, उस सीरीज में हाइड्रोजन नीचे जितने मेटल प्लेस्ड होते हैं वो सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम। तो ये थोड़ा सा एक्टिव मेटल लेना है। तो ये एक्टिव मेटल जब रिएक्ट करेगा के साथ, अल्काइल के साथ, ठीक है, तो उससे बनेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन याद रखिए। तो मैं अभी इसकी पहली रिएक्शन लेने जा रहा हूँ। तो पहला हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल ले लिया हमने। मतलब इससे क्या बनेगा, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है। यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बनेगा इससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखते हैं कैसा बनता है। अगर हमने क्या किया, यहाँ पर अल्किल हैलाइड लिया, उसको हमने किससे रिएक्शन किया, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जरा ध्यान दीजिए, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर का मतलब होता है प्योर ईथर, मतलब ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब ईथर में मॉइस्चर नहीं है तो वो प्योर फॉर्म में आ गया, उसको हम ड्राई ईथर बोलते हैं। नहीं तो बोलेंगे ईथर को ड्राई कर दिया तो ड्राई ईथर, ऐसा नहीं है, ड्राई ईथर, ये याद रखिए। तो ईथर जब लेंगे तो उसका एग्जांपल क्या होता है, जब यह याद रखना, ईथर हो रहा है तो कौन सा एग्जांपल होगा यहाँ पर, एसीटोन, सॉरी CH3O सॉरी, वो ड्राई एसीटोन अलग है, ये CH3O ये आपका हो जाएगा डाइमिथिल ईथर, डाइथिल ईथर लेना, सॉरी डाइथिल ईथर ये होगा। तो ईथर कभी आए तो डाइथिल ईथर आपको लेना पड़ेगा। ईथर है, ड्राई का मतलब था प्योर फॉर्म, मतलब ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है। तो कभी ये थोड़ा टर्म्स याद रखना। अब इससे क्या बनता है आपका RMgX, इसको बोलते हैं अल्किल मैग्नीशियम, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे इसको। तो इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड, नेम रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड, साइंटिस्ट का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रहे हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान दीजिए, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आएगा कि व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बोलना है कि अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये प्रिपरेशन। तो अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, हो गया। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हमने एग्जाम्पल लिया तो CH3I में बेस्ट ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट का एग्जाम्पल था, बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लीजिए। यहाँ पर ड्राई ईथर ले लिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए इससे क्या बनेगा आपका CH3MgI, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड इज अ बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देख लीजिए, इनका ग्रिग्नार्ड का पूरा नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड। आपके इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, डू यू नो करके ऐसा कुछ है इसके अंदर बॉक्स में, वो पढ़ लेना, ठीक है। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड, इनको ये जो रिएजेंट है ये वर्साटाइल रिएजेंट है, इसकी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल अवार्ड मिला है। ये रिएजेंट उन्होंने 1900 में डिस्कवर किया और 1912 में इनको नोबेल अवार्ड मिला। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाउ
हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा, तो आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या होता है ग्रीगनेट और उसका प्रिपरेशन, ऐसा आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ग्रीगनेट का मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ। देखिए अभी RMgX, अब देखो अल्किल और मैग्नीशियम का ये जो बॉन्ड होता है ये आपका कैसा होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड, ये होगा आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, ऐसा। और ये जो है मैग्नीशियम और हेलो, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड रहता है आपका मतलब इसेंशियली आयोनिक बॉन्ड होता है, 100% बोल सकते हैं इसको आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे यहाँ पर, कि आयोनिक बॉन्ड होगा यहाँ पर, ऐसा कुछ पूछते हो लोग, तो ये इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। और एक बात याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ग्रीगनेट रीजन कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर है, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन याद रखिए। और एक याद रखना, ग्रीगनेट रीजन हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके जो प्रोटॉन देते हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया, एल्कोहल, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके साथ रिएक्ट करके अल्केन बनाता है, मतलब हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक भी हो सकता है ना, एलिफेटिक भी बन सकता है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा R, या फिर कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3Mgi प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने, मतलब वाटर, H2O लिया, वाटर लिया मान लो, तो वाटर का H जाके यहाँ पे अटैच होगा, ध्यान ना, जो H है ना ये जाके इधर अटैच होता है H, यहाँ कर अगर C6H5 होता है तो बेंजीन बनेगा, CH3 है तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। अब यहाँ पे क्या बने वाला, मीथेन, CH4 प्लस Mg, यहाँ पे I और बाकी बचा OH, क्योंकि वाटर हम कैसे लिखते हैं, वाटर को HOH, इस पे प्लस है, इस पे माइनस चार्ज है, तो ये जाके प्रोटॉन जाके यहाँ पे अटैच और ये OH जाके यहाँ पे अटैच, देख लीजिए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो ये कब होगा, आपको ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो प्रोटॉन सोर्स वाले कंपाउंड, जैसे कि वाटर में ये प्रोटॉन सोर्स है, अमोनिया प्रोटॉन सोर्स है, ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, एक मिनट दूसरा एग्जाम्पल बना के दिखाता आपको मैं, अमोनिया के साथ बना के दिखाता आपको मैं। अब मैंने यहाँ पे लिया, अब मैं एरोमेटिक लेता हूँ, C6H5 ऐसा लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा लेता हूँ, C6H5MgBr ऐसा लेता हूँ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे फिनाइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, विनाइल हो सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिया अभी एक मिनट, यहाँ पे आपको ऐसा लेना पड़ेगा, और इसको हमने किससे रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड को हमने किस साथ रिएक्शन करने का है हमको, ग्रिग्नार्ड को अमोनिया लेते हैं, एक मिनट, इसको ऐसा लिखता हूँ MgBr प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया है अमोनिया NH, अमोनिया को मैं स्प्लिट कर लिखता हूँ ऐसा, देख लीजिए। तो अब यहाँ पर प्लस चार्ज, ये प्रोटॉन यार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, या फिर ऐसा बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो अब देखो ये जाके यहाँ पे अटैच, तो C6H6 बेंजीन बन गया और ये NH2 जाके यहाँ पे अटैच हो गया। देखो मैं एरोमेटिक ले लिया, आप बोलेंगे ये सर ऐसा क्यों ले लिया, क्योंकि एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बनते हैं, फिर आप कन्फ्यूज होना शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ पे Mg ये हो गया आपका Br और यहाँ पे अटैच होगा NH2 हो गया, ऐसा देख लीजिए, ये बन गया बेंजीन C6H6। तो ऐसा आपको कुछ भी क्वेश्चन, क्योंकि हमको अच्छा डिटेल तैयार करना है, एलिफेटिक भी बन सकता है और एरोमेटिक भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है इस पर, यहाँ पे क्या है, फिनाइल है या अल्काइल है, ठीक है ना, आ जाएगा कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, पहले लिए मैंने रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, देख लीजिए कोई कन्फ्यूजन है तो आपको ये याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन करेगा, जिसमें प्रोटॉन का सोर्स हो, ऐसे कंपाउंड प्रोटॉन प्रोवाइड करता हो, जैसे अल्कोहल, एक तो मैंने वाटर बताया आपको, वाटर है सोर्स, दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर अमोनिया बोल दिया है, या फिर कोई भी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अल्कोहल भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये सब कुछ एग्जाम में और ऐड कर दिया आपके इसमें, जिसका आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आज जरा तबीयत अच्छी नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है ज़रा, ठीक है ना, फिर जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, देखना है अभी हमको सेकंड, अभी रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अब सेकंड देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, इससे आपका बनता है वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम मेटल, तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको,
वुड्स रिएक्शन या वुड्स सिंथेसिस, वुड्स कपलिंग रिएक्शन, बहुत सारे नाम है उसके, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, वुड्स सिंथेसिस, वुड्स रिएक्शन, जो भी आपको करना है इसको, ठीक है ना। इससे आपका बनता है हायर अल्केन्स बनता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर हमने क्या किया लिया, अल्काइल हैलाइड को हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके, ड्राई ईथर लिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ट्वाइस कर लेना है इसको, ट्वाइस है यहाँ पे ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस NX निकल जाएगा। अब ये दो आर ऐसे कम है, एक आर और ये दूसरा आर, दो है ना, दोनों कंबाइन कर लेंगे, मतलब इसको बोलते हैं सेल्फ कपलिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि सेम है तो सेल्फ कपलिंग, और डिफरेंट है तो क्रॉस कपलिंग। तो ये बनेगा आपका हायर अल्केन, आर प्लस, अब यहाँ पे जाएगा आपका NaBr, कितने बनेंगे, ट्वाइस NaBr, ये बन गया आपका हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहता है इसके अंदर, इसमें रहता है इवन नंबर, ठीक है ना। कैसे रहता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इवन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया। तो वर्ड्स का लिखना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर अल्केन्स, वर्ड्स का प्रॉब्लम मत रखिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे CH3Cl ले लिया प्लस Na, बैलेंस करके रखा हमने ऊपर 2 करके, यहाँ पे लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लिया, ड्राई ईथर। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 प्लस ट्वाइस NaCl बन गया, देखो इथेन बन गया, ठीक है। जब सेम अल्काइल लेंगे, जब डिफरेंट लेंगे तो उसकी कंडीशन अलग है, पहले ये समझ लीजिए, क्लियर हुआ। और इसका लिमिटेशन है कि मीथेन तो कभी नहीं बनेगा इससे। अगर आपने डिफरेंट अल्किल हैलाइड लिया तो क्या बनेगा आपका, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन बनेगा, ठीक है, उसमें से जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम वो मेजर, जिसके पास ऑड है वो माइनर। बताता हूँ करके अभी आपको, जरा ध्यान दीजिए। अगर आपने सेम अल्किल हैलाइड लिया तो हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर, अगर आपने मिक्स्ड ले लिया, मिक्स्ड, ध्यान देना, मिक्स्ड, तो अब इसका दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल लेके बताता आपको, CH3Cl प्लस यहाँ पे लिया सोडियम मेटल प्लस यहाँ पे लिया मैंने C2H5Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देख ले। तो अब देखिए इसका सेल्फ कपलिंग करना है। जब आपको डिफरेंट लेंगे तो कैसे करना, जान दीजिए, इसको डबल कर दो, मिथिल का CH3CH3, तो क्या बनेगा CH3CH3 हो गया डबल, ठीक है। तो इसको आपको 2 लेना पड़ेगा, इसको भी डबल कर दो C2H5, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH3CH3 होगा C2H5, एक दूसरा कॉपी कर दो CH2CH3, देख ली, कॉपी कर दो बस, इसका कॉपी, इसकी कॉपी हो गया। अब आपको इसका सेल्फ कपलिंग, इसका सेल्फ कपलिंग, तो दो। अब क्या करना, क्रॉस, एक CH3 और एक C2H5 क्रॉस करेंगे, एक CH3 CH2 CH3 प्लस NaCl, इसके साथ सेल्फ में 2, इसके साथ सेल्फ में 2 और एक क्रॉस में, टोटल 6 लेंगे, 6 NaCl। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर लेते हैं 3, इधर लेते हैं 3, यहाँ पे लेते हैं 6, बराबर है कि नहीं। सेल्फ कपलिंग पहले फिर समझ लीजिए, सेल्फ कपलिंग इसको 2 बार लेना है, जैसे हमने पहले लिया ना रिएक्शन सेम में, 2 बार लिया तो क्या बनेगा, मिथिल क्लोराइड से इथेन बन गया, क्या फॉर्म हो गया उससे आपका इथेन, और इसमें इवन नंबर कार्बन, उसलिए ये हो जाएगा मेजर, ओके। अब देखिए, अब लिया हमने इथिल क्लोराइड, इसको सेल्फ कपलिंग किया तो इथिल का डबल हो गया, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, बराबर है, ब्यूटेन। अब इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, मेजर, बराबर है कि नहीं। अब मैंने क्रॉस किया, एक ये लिया, एक क्रॉस, उसके लिए 3 लिखे, 2 सेल्फ, 2 सेल्फ में और एक क्रॉस में, इसलिए 3 लिया हुआ है। तो इसके साथ 2, इसके साथ 2 और एक क्रॉस में, टोटल 6, इसलिए 6 लिया हुआ है। तो यहाँ तो क्रॉस से बनता है आपका क्या, प्रोपेन बन गया है, और ये माइनर, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसको ये बनेगा आपका क्या, माइनर, ऐसा आएगा, देख लीजिए, क्लियर है। और इसका लिमिटेशन याद रखना, इससे मीथेन नहीं बनता, बन ही नहीं सकता मीथेन, क्योंकि सेल्फ कपलिंग हो रही तो 2, कम से कम 2 कार्बन, ठीक है ना। तो सेल्फ कपलिंग से इवन नंबर आएंगे और क्रॉस कपलिंग से ऑड आ जाते हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसा ध्यान रख लेना है पूरा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हेलो अल्केन। अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। अब रह गया रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेंज रह गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका करीब करीब ये चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और मतलब ज़्यादा 2 लेक्चर और 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म कर दूंगा, फिर MCQ की बात रहेगी। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।